राजा जनक के दरबार में कहा गया था ना कि मुझसे कोई भी सवाल पूछ लो, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी विद्या हासिल की है, सारे ग्रंथ कंठस्थ हैं मुझे, सारे वेद शास्त्र कंठस्थ हैं। तो सच में उससे जो जो सवाल मंत्रियों ने पूछा, हर सवाल का उसने सही जवाब दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक पूछता अपने गुरु अष्टावक्र से, इसे क्या इनाम दें? अष्टावक्र कहता है, इसके सर पे 100 जूते मारो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हुआ विद्वान कि ये क्या कह रहे हैं। राजा जनक भी ज्ञानी था और अष्टावक्र उसका गुरु तो महाज्ञानी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के बता दो क्यों? अष्टावक्र ने कहा, इतनी तेज बुद्धि, इतनी तीक्ष्ण, इतना सब कुछ ज्ञान, पर कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? लोगों में दिखावा करने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। जितनी तीक्ष्ण इसकी बुद्धि है, ये चाहता बुद्धि को अगर सही जगह पे लगाता प्रभु को पा लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसे मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं, ये महामूर्ख है। इसके सर पे 100 जूते मारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है, किस काम की वो बुद्धि? अभी शरीर दिया है भगवान ने, जवानी है, शरीर चल रहा है, आप 4-4, 5-5 घंटे भी ऐसे समाधि लगा के बैठ सकते हो। इस वक्त नाम जपने का समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब बुढ़ेपा आएगा नहीं जपा जाता, बैठा ही नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही समय का इस्तेमाल, सही बुद्धि का इस्तेमाल, सही शरीर का इस्तेमाल बिना उसके सुमत के नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना ऐतिहासिक है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुना है? ये जो हमारे यहाँ पे कैलेंडर चलता है ना, विक्रमी संवत चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नानकशाही कैलेंडर है, विक्रमी संवत है। कैलेंडर जो है विक्रमी संवत जब उस वक्त का है, उस वक्त से स्टार्ट हुआ था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बहुत बड़ा महाज्ञानी आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी कमाल का पहलू है, ऐतिहासिक घटना है ये। और आखिर वही बात की जो राजा जनक के दरबार में उस ज्ञानी ने कही थी कि आपके यहाँ के जितने भी ज्ञानी हैं, मेरी उनसे ज्ञान चर्चा कराओ, मैं सबको हरा दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने बहुत ज्ञान हासिल किया है। तो कुछ मंत्रियों ने ऐसे मुश्किल सवाल पूछे, उसने सबका जवाब दे दिया। तो राजा विक्रमादित्य तो बड़ा ज्ञानी था, वो भी चुप रहा, देखता रहा सब कुछ। उसने एक सवाल पूछा क्योंकि समझ गया था। कह लगे, महाज्ञानी जी एक बात बताइए, आपके गुरु कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कह लगा, मैं महाज्ञानी हूँ, मुझे गुरु की क्या जरूरत? मेरे पास इतना ज्ञान है, गुरु मुझे कौन सा अलग ज्ञान दे देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो खुद चेले बनाने आया हूँ, गुरु बनने आया हूँ, गुरु बनाने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मुस्कुराया राजा विक्रमादित्य और कहा, कल फिर आना, हमारे पास एक बड़ा ही आपके जैसा, आपसे भी बड़ा महाज्ञानी है, उसके साथ आपकी ज्ञान चर्चा होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तैयारी करके आना। और उसे भेज दिया। वो भी सोच में पड़ गया, अभी कौन सा महाज्ञानी है इतना बड़ा जो कल ज्ञान चर्चा होगी। और राजा विक्रमादित्य ने क्या किया, इस घटना को भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपने बारे में जगह दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एकदम परफेक्ट, जैसी घटना है वैसे ही लिखा हुआ है। उस जमाने में अपने नाम सुना होगा, गंगू तेली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक महामूर्ख आदमी, इसका दिमाग ही नहीं है, मूर्ख, महामूर्ख। मूर्खों में मूर्ख होता है ना, कुछ भी बोले जाना, कुछ भी करी जाना, किसी बात का पता ही नहीं, ज्ञान तो दूर की बात रही। एक उसकी आंख भी नहीं है, काना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं तुझे ज्ञानियों वाले वस्त्र पहना रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे महाज्ञानी बना के प्रस्तुत किया जाएगा कल राज दरबार में। वो कहता है, मैं क्या करूँगा वहाँ पे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कहते, मुझे भी पता तुझे कुछ नहीं आता, पर एक महाज्ञानी आया है, उसे ज्ञान देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, मैं क्या जवाब दूंगा उसके सवालों का? कहने लगे, जो तेरे मन में आए, जो तुझे सही लगे जवाब देना, जो तू करेगा सही करेगा, बस तू आ जा सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एक तरफ खड़ा है महाज्ञानी, एक तरफ खड़ा है गंगू तेली।
बिल्कुल जैसे ज्ञानियों के वस्त्र होते वैसे पहना के उसे खड़ा कर दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इस ज्ञानी ने, राजा विक्रमादित्य ने कहा कि चलो ज्ञान चर्चा शुरू करो। तो ये बड़ा सोच समझ के आता है। इसने कहा मैं बात नहीं करूँगा, मैं इशारों में बात करूँगा इससे, अगर महाज्ञानी तो इशारा समझ जाएगा। तो गंगूतेल ने कहा ठीक है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने ऐसे इशारा किया, इस ज्ञानी ने ऐसे इशारा किया एक, कि परमात्मा एक है, उसके मन में ये चल रहा है। गंगूतेल ने देखा, गुस्से में आ गया कि कह रहा है कि एक आंख बची है वो भी फोड़ दूंगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो गंगूतेल ने 2 इशारे किए 2 उंगलियों के कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और सोचो ये घटना भाई साहब गुरदास जी ने लिखी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कितना ज्ञान देने के लिए कैसी कैसी बातें लिखी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हास्य रस कहते हैं जिसे। वो इशारा कर रहा है परमात्मा है क्या है, उसे लग रहा है वो कह रहा है कि तेरी दूसरी एक ही आंख बची है वो भी फोड़ दूंगा। तो उसने 2 का इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये घबरा गया ज्ञानी, ये क्या कह रहा है 2? इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि हम दोनों एक हो चुके हैं, परमात्मा और मैं एक ही हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये परमात्मा भी अभेद हो चुका है, इतना महाज्ञानी है। फिर उसने कहा पता करूं कैसे अभेद हो गया, 5 पे काबू पा लिया इसने? 5 महाज्ञानी ने कहा ऐसे किया, 5 का इशारा किया कि काम क्रोध लोभ में अहंकार पे काबू पा लिया है। तो गंगूतेल को लगा ये मुझे थप्पड़ दिखा रहा है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। उसने मुक्का दिखाया कि तू मुझे अगर थप्पड़ मारेगा मैं तुझे मुक्का मारूंगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। महाज्ञानी चरणों में गिर पड़ा कि इसने 5 पे काबू कर लिया है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरी हारने की वजह उसने सारी जब बात बताई वो हैरान हो गया कि मैं इस मूर्ख से ऐसे लड़ रहा था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा ने समझाया सबसे पहले तेरी भूल कि तेरा कोई गुरु नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरा गुरु होता उसने सुमत बख्शी होती कि इस तरह से ज्ञान चर्चा अपना दिखावा नहीं करते ज्ञान का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु कभी भी दिखावा करने के लिए नहीं कहता। और दूसरा क्यों? क्योंकि तू ओवर कॉन्फिडेंट था अपने ज्ञान पर, क्योंकि तेरा गुरु नहीं है, सुमत नहीं है, तो एक मूर्ख से भी हार गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने पढ़े लिखे हम लोग हैं ना, जितनी पढ़ाई कर करके गुरु नानक पातशाह कहते हैं वाणी में, पढ़िया मूर्ख आखी है जिसे लब लोभ अहंकारा। और पढ़े लिखे को मूर्ख का है, हम हैं। अगर पढ़ाई करके अहंकार बढ़ गया, अगर विद्या हासिल करके लोभ बढ़ गया, अगर विद्या हासिल करके गलत संगत में पड़ गए, किस बात की विद्या गुरु नानक पातशाह कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हॉस्पिटल्स में चल जाओ, डॉक्टर लूटने बैठे हैं। पढ़े लिखे ही है ना सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर ही पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पर क्या कर रहे हैं आज? बस कोई आ जाए, पढ़िया मूर्ख आके, मूर्ख हैं वो लोग। पर अगर किसी को सुमत बख्शी है गुरु ने, ऐसे डॉक्टर भी हैं जो फ्री में इलाज करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय में से समय निकाल के जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं जानता हूँ ऐसे डॉक्टर को, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जो कमाते भी हैं अपनी मेहनत करके, पर अगर दिख गया को कोई जरूरतमंद है, कोई पैसा नहीं लेते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दोनों तरह के लोग हैं, फर्क क्या है? उसे सुमत है, उसे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए बार बार ये पॉइंट आता है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये पढ़ाई भी कराओ। जितनी ज़रूरी वो पढ़ाई है, उससे ज़रूरी ये पढ़ाई है। क्योंकि ये पढ़ाई अगर साथ में होगी ना, संगत में आके बैठेगा, नाम जपेगा, कभी लूटने वाला नहीं बन सकता, क्योंकि गुरु की सुमत होगी उसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वार जो घटना घटी है सारी गंगूतेली वाली, भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में लिखी है, श्रवण कीजिए। हम गुरु के पास बैठे, पर गुरु के पास बैठकर भी हम सामान मांगते हैं, सुमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब माथा टेको ना, मन में अरदास किया करो, पातशाह सुमत बख्श। जब सर नीचे रखते हैं ना, अपनी सुमत दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुमत में साथ संगत जी सब कुछ आ गया।
विवेक बुद्धि आ गई, सही गलत की पहचान आ गई। कोई भी बात समझने में बहुत समय लगता है, तीक्ष्ण बुद्धि दे देता है गुरु। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विवेक बुद्धि सतगुरु ते पाई, गुरु ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक पाग लिखेरा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। विवेक बुद्धि बहुत बड़ी चीज़ है, सुमत में वो भी आ जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे, लोग आते हैं सेवा करनी शुरू कर देते हैं, आते हैं सिमरन नाम जपना शुरू कर देते हैं। कहते थे मैं कहता हूँ, महापुरुषों के वचन है, अगर मेरी मानो तो सेवा करने से पहले सेवा करने की सुमत मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले गुरु से सुमत ले लो, सेवा करनी कैसे है, नहीं तो सेवा करके गवा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम सेवा करके गवा लेते हैं क्योंकि सुमत नहीं आई, चाहे बैठ के सुन रहे हैं, पर अगर अहंकार है मन में कि मैं सेवादार हूँ, सुमत नहीं बख्शेगा गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अपना आप अर्पण नहीं किया ना। मैं कई सेवादार को देखता हूँ यहाँ पे कई सालों से सेवा कर रहे हैं, पर संगत से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं समझा समझा के थक गया हूँ। हाँ जी, कहते हैं अगले दिन वही कर रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है, अहंकार भरा पड़ा है अपनी सेवा का कि मैं सेवादार हूँ। सुमत नहीं मिली, सुमत तब मिलेगी अपने आप को खाली करेंगे यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार का मतलब होता है गुलाम गुरु का। गुलाम को किस बात का अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करने की सुमत आ जाए फिर सेवा करेंगे, सेवा संभाल लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन करने की सुमत आ जाए, नाम जप रहे हैं पूरा पूरा दिन, पर सुमत नहीं है कि संभालना कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा करके, चुगली करके, पता ही है सबको कैसे कैसे हम गवा लेते हैं। एक घड़ा है, उसमें कई छेद हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऊपर से नाम जपते हैं, पूरे अमृतुल्लाह संभालते हैं, नाम जपते हैं, पर बूंद बूंद करके खाली हो रहा है घड़ा। और निंदा तो कहते हैं जैसे घड़ी के नीचे का तला ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऊपर से डाला, नीचे से खत्म। इसीलिए वाणी में बहुत क्लियर कहा है कि निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन। मूर्ख आदमी करते हैं और मनमुख करते हैं। ये नहीं कहा है कि हम लोग बहुत सवाल पूछते हैं, भाई साहब वो तो गलत है, उसकी निंदा उसी कर सकते हैं। वाणी क्या कह रही, मुझसे मत पूछो। निंदा भली, जोर से बोली, निंदा भली किसे की। ये नहीं कहा कि सही की कर ले, गलत की कर ले, किसे की भी मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मुख मुग्ध करन, फिर क्या होगा अगर फिर भी करेंगे तो सुमत नहीं मिली गुरु से। तो मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तीना निंद का, नर के कोर पवन। वहां पे दरगाह में मुंह काला किया जाएगा और नरकों में डाला जाएगा। क्या लाभ बताओ। निंदा क्या है, दूसरों की सफाई करना, जो दूसरों ने पाप किए वो अपने सर पे उठाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सुमत बख्श रहा है, हम ले तो लें। प्यार से बोलिए, यहाँ पे रोज क्यों आते हैं, क्यों आते हैं, सुमत लेने। रोज कोई ना कोई सुमत बख्शता है ना गुरु। कोई शब्द की टेक होती है, उसकी सुमत बख्शता है, ऐसे करो ऐसे करो। ये गुरु बख्श रहा है वाणी के आधार पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सुमत दे, सुमत अच्छा दे, तरस कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सुमत को लेने की सुमत भी तू ही बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि सुमत लेने के लिए भी सुमत चाहिए। हम कुमत से भरे पड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपी बिना सुमत के भटक गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुमत मिलती है महापुरुषों की संगत से। सच कहता हूँ, अगर बाबा नंद सिंह जी की बख्शी हुई सुमत ना होती, बाबा नंद सिंह जी की संगत ना मिलती, तो ये कीर्तन ही ना हो रहा होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्तियाँ हैं कि गुरु की मत ले ले याने। याने कहते हैं ना, किसी को बुलाते हैं, अरे पागल, अरे मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। याने प्रेम से किसी को मूर्ख कहना हो तो याना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत ले ले गुरु की, क्यों, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। मूर्ख नहीं डूबते, सियाने डूबते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने सियानप नहीं छोड़ते, यहाँ पर अपने सियानप यहाँ पर भी चलाते हैं, डूबते वो हैं, मूर्ख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्ख को किस बात की चिंता, कुछ है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सियाने को होता है कि मैं सियाना हूँ, मैं ज्ञानी,
भगत बिना बहुत डूबे सियाणे, जितना बड़ा सियाणा उतना गहरा डूबता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु इस सियाणप से बचाए। अब ये सुमत कौन बख्श रहा है? गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे जन्म जन्म का बिछड़ा हुआ मिल गया, साधु की संगत मिल गई, मैंने साधु की संगत कर ली, उसने कृपा करके मेरा सूखा हुआ मन हरा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये हुआ कैसे? सुमत पाए नाम ध्याए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी कहते मुझे गुरु ने सुमत बख्शी के नाम जप, गुरु ने सुमत बख्शी, सुमत पाए नाम ध्याए, गुरुमुख होए मेला जियो। गुरु की सुमत से मैं मनमुख से गुरुमुख बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद मेरे साथ ये घटित हुआ कि मुझे संत मिल गए, उनने मुझे निरंकार से मिला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर शुरुआत हुई सुमत से। बड़े बड़े ऋषि मुनि, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जा रहे हैं, पौंटा साहब की घटना है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जा रहे हैं, तो जब चौराहे से गुजरते हैं ना, बहुत बार गुजरते हैं आना जाना पौंटा साहब में, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ठहरे तो वहाँ पर चौक के बीच में एक ऋषि मुनि तप करता है हमेशा। एक ऋषि गर्मी के समय में अपने आसपास आग जला के बैठा है, बीच में दुनिया ताप के, और बीच में बैठा है समाधि लगा के तप कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहाँ से गुजरते हैं, मुस्कुराते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो ऋषि भी मुनि भी कई बार देखता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाते हैं, कुछ नहीं कहता है, पर बैठा कहाँ पे है? साथ संगत। पॉइंट नोट करना, चौक के बीच में, ताकि दुनिया आते जाते उसे देखे कि वो तप कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है, कमाल की घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बिना सुमत के क्या होता है? कर रहा तप, पर कर क्यों रहा है? दुनिया देखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सुमत नहीं है ना। अब क्या हुआ? एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को तरस आ गया, घोड़ा रोक दिया वहाँ पे, साथ में काफ़ी लोग हैं, संगत है, सेना है थोड़ी। उसकी समाधि को लिए उन्होंने देखा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा 2 मिनट बात करनी है। वो बाहर आ गया दोनों में से, कहने लगा बोलिए। कोई माथा नहीं टेका, कुछ नहीं, कोई सर नहीं झुकाया, क्योंकि अहंकार के मैं तपी हूँ, ये कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ये क्या करते रहते हो? कितने समय से मैं देख रहा हूँ। कहने लगा तप करता हूँ मैं, तप। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते इससे क्या हो जाएगा जो आप कर रहे हो? कहने लगा इससे रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे उससे क्या हो जाएगा? तो कहने लगे चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हो? उसे पता था कहाँ जा रहे हो, पौंटा साहब जा रहे हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ, वहाँ जाके बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी, घाट घाट के अंतर की जाने तो पले बुरे की। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब जानते वो क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। और कहा चलो। किनारे पे खड़े हो गए, नदी थी बीच में, पौंटा साहब में सबको पता है। बहुत सारी बेड़ियाँ खड़ी थी क्योंकि सेना थी साथ में, सब चढ़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी बेड़ी में चढ़ गए। कहा भाई आओ आप भी बैठ जाओ। मुस्कुरा पड़ा, मुझे ज़रूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते आप कैसे पार करोगे? ऐसे बेड़ी में बैठकर? कहने लगे हाँ। तो सिखों की तरफ, उनके साथ जो सैनिक थे उनकी तरफ इशारा करके ये कहता है, ये तपी, कि जो गुरु तुम्हें इसे नदी से पार नहीं करा सकता बिना नाव के, वो तुम्हें भवसागर से क्या पार कराएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो साथ में साथ उन्हें बड़ा क्रोध है कि ऐसे कैसे कहा हमारे गुरु के बारे में। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इशारा किया शांत रहो। वो कहने लगे मुझे ज़रूरत नहीं नाव की, आप चलो मैं आता हूँ। और क्या किया, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नदी के बीच में पहुँचे, बाकी सब भी, तो ये पानी में चल कर आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। पानी में चल कर आ रहा है। पर कोई भी सिख देखकर हैरान नहीं हुआ कि पानी में चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैरान हुए, मुस्कुरा रहे उसे देखकर, और ये सोच के बैठा था कि हैरान होंगे मुझे देखकर कि मैं पानी में चल रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुराते रहे। जब किनारे पे पहुँचे तो कहने लगा अब बताओ, मैं तब जो करता हूँ उसके बदले देखो मुझे क्या मिला है।
मैंने रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल कर ली कि मैं पानी पर चल सकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने के 2 मिनट रुक जा। जिसने नाव ने, जो नाविक था, उसने जब छोड़ा किनारे पे तो कहने लगे सबको पैसे दे दो भाई। कितने हुए एक एक नाव के? कहने लगा एक आदमी के 2 आने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सबको, सबके हिसाब से 2-2 आने के हिसाब से, उस समय के हिसाब से उसे दे दिए गए पैसे। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते अब मेरे से बात कर। क्या कह रहा है? कितने साल लगे सिद्धि हासिल करने में? कहने के 12 साल मैंने सर्दियों में बर्फ़ में बैठ के, ठंडे पानी में बैठ के तप किया है, पहाड़ों में जाकर। गर्मियों में जहाँ गर्मी होती है, रेतीले इलाकों में आसपास आग जला के बीच में बैठ के मैंने 12 साल तप किया है, तब मुझे ये सिद्धि मिली है। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे 12 साल तप करके पाया क्या तूने? जो काम 2 आने में हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो काम 2 आने में हो सकता है, तूने 12 साल गवाए उसके लिए अपने। और चुप, कोई जवाब नहीं। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उससे सवाल पूछा कि एक बात बता, जब तू पहली बार घर से निकला था, तो इतना बुजुर्ग हो गया है, क्या सोच के घर से निकला था? वैराग्य हासिल किया था तूने, वैराग्य में आया था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज सब पिछला देख रहे हैं। तुझ में वैराग्य जागा, फिर तूने घर परिवार छोड़ के जंगलों में चला गया। क्या हासिल करने, क्या वैराग्य जागा था? कहने लगा प्रभु को पाने, दर्शन पाने, कि प्रभु से मिलना है। तो कहने लगे मिल लिया? चुप। कहने लगे सच बता, आज जब तू पानी पे चलता है या चौक में बैठ के तप करता है, तेरे मन में प्रभु की, कहने लगे ये जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ नाम के पीछे तो सब अपने आप आ जाती हैं, कुछ भी नहीं रखा है इनमें। और वाणी कहती है, श्रवण कीजिए। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसै मन आए। बतानी चाहिए कि नहीं, वही सोचो पड़ जाता हूँ बात। धन गुरु नानक। मुझे एक बड़ी, मेरे पास एक चीज़ है कि मतलब चाहे दृश्य हो जाओ, विश्वास करना गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहा हूँ, चाहे धन की बारिश करा लो, चाहे कोर्ट में खड़े हो जाओ, जज का फैसला तुम्हारी तरफ ही आएगा। जो भी इंसान को चाहिए सब कुछ है उन मंत्रों। जो आदमी सिर्फ 40 दिन का जाप करना है वो सिद्ध हो जाता है वो। और मैं करने चल पड़ा। पैसे बोलिए धन गुरु नानक। इतनी शक्ति आ जाएंगी, बहुत कुछ है उसमें। मुझे महापुरुषों ने बुलाया स्पेशली अपने पास, वो अंदर की जानते थे, कहने कि ये काम नहीं करना, ये काम बिल्कुल नहीं करना। हमने संगत को नाम से जोड़ना है, इन रिद्धियों सिद्धियों से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर रिद्धि सिद्धियों में फंस गए, नाम हृदय में नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी वही कह रहे हैं, रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसै मन आए। अगर सब कुछ समझो पा भी लिया, जो भी उसमें लिखा है, किस काम का मुझे बताओ। थोड़ी देर के लिए किसी भी चीज़ में खुशी हो जाती है, पर बाद में वो सरदर्द ही बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम के बिना शांति नहीं मिलती। रिद्धि सिद्ध सब मोह है, नाम न वसै मन आए। गुर सेवते मन निर्मल होवे, अज्ञान अंधेरा जाए। गुरु की सेवा, गुरु का नाम जप के, गुरु की सेव का 2 मतलब होता है। एक होता है सेव, जहाँ पे सेव है वहाँ पर मतलब होता है सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन निर्मल होवे, अज्ञान अंधेरा जाए। नाम से ही अज्ञान का अंधेरा जाएगा। रिद्धि सिद्धि से आदमी फंस जाता है। कबीर संग सखा बहुते किए, कैसो क्यों न मीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैंने इतने सारे चेले बना लिए, मित्र बना लिए, पर एक केशव को मीत नहीं बना पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? चाले थे हर मिलन को, घर परिवार छोड़ा था इस उम्मीद से कि मैं परमेश्वर को पालूंगा, जबकि उसको छोड़ने की जरूरत नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बीचे अटक्यो चीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत। संग सखा बहुते किए, केशव क्यों न मीत। रिद्धि सिद्धि से क्या होता है, दुनिया पीछे लग जाती है। पता चल गया कि आपके पास एक शक्ति है जिससे आप दूसरों का काम संवार सकते हो, लाइनें लग जाएंगी।
कोई रोएगा आके ये कर दो, कोई रोएगा आपके तरस आएगा, या तरस के लिए कर दोगे या फिर आप दिखावे के लिए कर दोगे, लोग मुझे पूछें। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मन की शांति खराब, नाम नहीं बसेगा मन में, मन जुड़ेगा ही नहीं नाम में। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये सुमत कौन बख्शता है हमें? गुरु नानक। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब आप मूल मंत्र का 40 माला का भी नेम कर लोगे ना साथ संगत जी, 40 माला का भी नेम हो गया जिसका पक्का रोज का, रिद्धि सीधा तो वैसे ही आने जाती है। ऐसे ही आप जो सोचोगे वो होने लग जाता है। बड़ा उल्टा संभाल के रहना पड़ता है, कम बोलना पड़ता है, क्योंकि जो बोलो पूरा होने लग जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। रिद्धि सीधा तो ऐसे ही आ जाती है, थोड़ा सा कोई नाम जपे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाबा आनंद सिंह जी जब समाधि में बैठे रात को, रिद्धि सीधी आके खड़ी हो गई कि हमें सेवा दो, किसका संवारना है, किसका बिगाड़ना है। बाबा आनंद सिंह जी दौड़ पड़े अपने मुर्शद की तरफ, बाबा मार नाम सिंह जी के पास। अमृतवाला जैसे खत्म हुआ दौड़ पड़े, वो कहने लगे ये रात को ये सब आके खड़े हो गए मेरे सामने। तो बाबा मार नाम सिंह जी कहते हैं नहीं चाहिए, दुनिया तो समाधि लगाती है इसके लिए, नाम जपती है इसके लिए कि रिद्धि सिद्धि आ जाए। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे इन शक्तियों को अपने चरणों में जगह दो, मुझे तो गुरु नानक से मिला दो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इन शक्तियों के मालिक से मिलना है मुझे, नौकरों से नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबते वड्डा सबते वड्डा सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सुमत सुमत। नेक बुद्धि। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल बुद्धिमान हो, कोई बहुत तेज बुद्धि हो, उससे नॉलेज हासिल की जा सकती है, ज्ञान नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान हासिल होता है गुरु जब सुमत बख्शता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, रोज अरदास में मांगा करो पातशाह सुमत बख्श। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुमत। सही बुद्धि का सही उपयोग करना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऊंची मत, मन नीवा मत ऊंची, मत पतदा राखा आप वाहिगुरु, मन नीवा मत ऊंची सुमत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में कह रहे हैं कि बिना तेरी सुमत के मैं नाम नहीं जप सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सवाल ही नहीं उठता कोई नाम जप ले उसके सुमत के बिना, उसकी दी हुई मत के बिना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आज अगर गुरु हमसे नाम जपवा रहा है तो उसने सुमत बख्शी है कि आ उठ बैठ सत्संग में नाम जप, उसकी बख्शी हुई सुमत है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देह सुमत सदा गुण गावा, ऐसी ही सुमत बख्श दे पातशाह में सदा तेरे गुण गाऊं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे ठाकुर अगम अपार देह सुमत, तू बेअंत अविगत अगोचर, ये सब तेरा आकार, क्या हम जंत करे चतुराई, जहाँ सब कुछ तुझ है मझार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। शॉर्ट में अर्थ लेते हैं 10 ताकि आगे बढ़ सके कि तू बेअंत है, तेरा कोई पार नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ तेरा ही रचा हुआ है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है तेरा ही रूप है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम में कौन सी चतुराई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी क्या विसात, हमारी क्या औकात, हमारी क्या विसात कि तुझे तेरा पार पा सके। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जंत विचारे, हम तो तेरे भेजे हुए हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीलाधार, हे वाहिगुरु मेरी रक्षा कर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, कला वर्ता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तो लीलाओं रचनों में
माहिर है, एक लीला ये भी रच दे, मेरी रक्षा कर। किससे रक्षा मांगी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे जनन जठर में है प्राणी और रहता नाम समार, नाम आधार। कितनी प्यारा है उदाहरण दिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। कहते जैसे माता के गर्भ में तूने मेरी रक्षा की, जठर अग्नि थी वहाँ पे, उल्टा लटका हुआ था मैं, वहाँ पे मेरी रक्षा की। मुझे कैसे रक्षा की? मुझे अपना सिमरन दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मात गर्भ में आपरन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है, मान लो सत्संग जी। गुरु साहब जी ये वाणी में बार बार ये बात आती है कि माता के गर्भ में जब बालक उल्टा लटका होता है, जठर अग्नि में जल रहा होता है, तो पुकार करता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकाल। ये गुरबाणी कहती है, मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं दिन रात तेरा सिमरन करूँगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा वहाँ पे अपना सिमरन देता है, लिप जोड़ देता है उसके नाम से। आग कुछ नहीं बिगाड़ पाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे ही जन्म लेता है, माया मत मार देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा क्यों रोता है? बाबा नंद सिंह जी कहते थे बालक इसलिए नहीं रोता उसे कोई दर्द हो रहा है, बालक इसलिए रोता है कि उसकी लिव टूट गई जो जुड़ी हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे कितना प्यारा उदाहरण दिया और क्या मांगा है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। जैसे जनन जठर में प्राणी और रहता नाम आधार, अनंत करे सास सास समारा न पोहे अगनार। जैसे तूने मेरी रक्षा वहाँ की है, अभी यहाँ पे भी मेरी रक्षा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे दे सुमत सदा गुण गावा, मुझे ऐसी मत दे दे अगर वहाँ पे तेरा सिमरन करके आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, अगर तूने अपना सिमरन यहाँ पे मुझे दे दिया, सुमत बख्श दी मुझे कि मैं तेरा नाम जपूं दिन रात, तो माया की अग्नि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सुमत दे दे, ये ज्ञान दे दे, मन मान जाए, बस नाम ही जपना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर धन पर दारा पर निंदा, इनसो प्रीत निवार, चरण कमल सेविरिद अंतर गुरुपुर के आधार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर धन पर दारा पर निंदा, कृपा कर ये जो मैं पराया धन पराया तन देखता हूँ, दूसरों की निंदा करता हूँ, इन चीज़ों से मेरा प्रीत कम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ये चीज़ें अच्छी ना लगे, यह सुमत बख्श। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी कीमती दातें मांगी हैं। दिन रात मैं तेरे चरणों से जुड़ा रहूं, गृह मंदिर महला जो दिशा ना कोई सिंगार संगार, जब लग जीवे कली काल में जन नानक नाम समार। मुझे एक सुमत बख्श दे के जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है, जो भी इकट्ठा किया है मैंने, मेरे साथ नहीं जाना, ये सुमत बख्श दे। देखिए पता सबको है, बस फिर से कहता है बुद्धि से हम सारा ज्ञान नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, उसकी कृपा के बिना, उसकी सुमत के बिना, उसकी दी हुई बुद्धि के बिना हम इस पर चल नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब लग जीवे कली काल में, मुझे ये सुमत बख्श दे जब तक मैं इस धरती पर जीवित हूँ, दिन रात तेरा नाम जपता रहूं, जन नानक नाम समार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबसे इम्पोर्टेंट है दे सुमत। मिट्टी अपने आप को समर्पित कर देती है कुम्हार को, फिर कुम्हार थोड़ा पीटता है, थोड़ा मलता है, थोड़ा पैरों में नीचे कुचलता है, फिर अपने हाथ से छोटी छोटी ठोकरें मार के आकार देता है बर्तन का, मिट्टी का मूल्य पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को समर्पित कर दिया मिट्टी ने। सोना कोई ऐसे बिस्किट लटका के घूमते हाथ में लेके घूमते हैं, नहीं, जब तक गहने नहीं बनेंगे कोई पहनेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोने को अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। सुनार को थाली में पिघलाता है आग में, फिर उसको आकार देता है पीट पीट कर, फिर उसका मूल्य पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बढ़ जाता है उसका। पत्थर अपने आप को समर्पित कर देता है मूर्तिकार को, वो आकार देकर उसे पूजनीय बना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
महापुरुष समझाते हैं, अपनी मत गुरु के आगे समर्पित जब तक तू नहीं करेगा, जब तक अपनी मत गुरु के आगे समर्पित नहीं करेगा, जब माथा टेकते हैं तो उसका भाव ही ये है, पातशाह मेरी गुरमत दुर्मत ले ले और गुरमत भर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं अपनी मत, माथा टेकने का भाव ही है कि मैं अपनी मत तेरे आगे, हम 100% चल पाए या न चल पाए, हम एग्ज़ाम में फेल हो जाएं, कोशिश तो करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कोशिश करता है गुरु की, उसके ऊपर बहुत प्रसन्नता है। मन कर रहा है गलत काम करने का, गलत चीज़ देखने का, उससे लड़ें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु कह रहे हो उस पर चलने की कोशिश करें। मन कर रहा है मांस खाने का, नहीं चस्का जा रहा ज़बान का, पर गुरु ने कहा है नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे आपको उसमें तर्क सही ना लगे, अपने तर्क हो आपके, फिर भी क्योंकि गुरु ने कहा है अपनी मत छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर वो ऐसी सुमत भर देगा, ऐसी सुमत भर देगा कि सदा गुण गाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्वास श्वास सिमरन, रोम रोम सिमरन बख्श देगा वो, अपनी मत त्याग दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत तुकाराम की पत्नी छत पर खड़ी देख रही थी कि उसके पति गन्ने का एक झारा लिए आ रहे थे। वह नीचे आकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। तुकाराम के हाथ में केवल एक गन्ना देखकर वह आपे से बाहर हो गई। उसने खींचकर गन्ना तुकाराम की पीठ पर जड़ दिया। तुकाराम अचानक के प्रहार से देहली की चौखट से टकरा गए और सिर से खून बहने लगा। खून पहुंचकर उठकर बोले, हे दयामयी, तू कितनी अच्छी है। जिस गन्ने को तोड़ने की जहमत मुझे उठानी पड़ती, उसके 2 टुकड़े तूने कर दिए। ले, एक तू खा, एक मैं खाऊं। रावण का पद प्रहार सहकर भी विभीषण ने इतना ही कहा, आप मेरे पिता के समान हैं। आप राम की शरण में जाकर ही चैन से रह सकेंगे। मृग ने भगवान विष्णु को छाती पर पद प्रहार किया, परंतु विष्णु उनका पैर सहलाने लगे। कहा, ऋषिवर, मेरी छाती तो वर्ष के समान है, आपका पैर कोमल है, चोट लग गई होगी। भगवान बुद्ध को जब एक व्यक्ति ने आधे घंटे तक गालियां दी तो वह बोले, मुझे दूसरे गांव जाना है, यदि और गालियां बच गई तो मैं कल यहीं पर इसी समय आऊँगा। आदमी पानी पानी हो गया। रामकृष्ण परमहंस एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित थे, किंतु बहुत देर तक भी जब उस व्यक्ति ने उनकी सार संभाल नहीं की तो उनके साथी ने कहा, चलिए महाराज, यहाँ से चलते हैं। परमहंस बोले, इतनी रात को खाना कहाँ खाऊंगा, सिर पर गाड़ी का किराया 3 रुपया कहाँ से दूंगा। इतने में ही भक्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ा हुआ आया और क्षमा याचना की। रामकृष्ण हंसने लगे। रमन महर्षि के आश्रम में कुछ चोरों ने आकर महर्षि की पिटाई कर दी और धन संपत्ति बताने को कहा। सुबह पुलिस के पूछने पर वह इतना ही बोले, कुछ नादान रात में आ गए। हंसते हुए बोले, उन्होंने मेरी पूजा भी की, किंतु मुझे उनके प्रति कोई शिकायत नहीं है। संत एकनाथ गोदावरी में स्नान किया करते थे। इसे चिढ़कर एक पठान ने भी उनके ऊपर 108 बार थूका। संत ने कहा, आज गोदावरी में स्नान का खूब अवसर मिला। पठान ने लज्जित होकर क्षमा मांगी। दक्षिण के संत तिरुवल्लुवर को धोती की गांठ ले जाते देखकर एक उदंड युवक ने आवाज लगाई, हे बूढ़े, क्या है गांठ में। संत ने कहा, धोतियां है, दिखा। एक ही कीमत क्या है? 20 रुपये। उसने धोती के 2 टुकड़े कर दिए। पूछा, अब 10 रुपये। वह टुकड़े करता रहा और संत शांति से कीमत बताते रहे। संत की शांति ने युवक को रुला दिया और उसने संत से क्षमा मांगी। इसी तरह सुकरात पत्नी के भुनभुनाने के बाद भी जब अपनी मित्र मंडली से बात करना बंद नहीं किए तो पत्नी ने गंदा पानी उन पर उड़ेल दिया। संत ने हंसते हुए कहा, गरजने के पश्चात बादल बरसते भी हैं। मित्र मंडली हक्की बक्की रह गई। उन्होंने संत की महानता का परिचय पाया।
एकनाथ महाराज के गांव में एक बार शर्त लगी कि जो कोई महाराज को क्रोध दिला देगा उसे 200 रुपये मिलेंगे। दूसरे दिन एक व्यक्ति नाथ के घर जाकर उनकी पत्नी की गोदी में चढ़कर बैठ गए। महाराज पूर्वते भजन करते रहे। थोड़ी देर में उनकी पत्नी गिरिजा भाई दीपक में घी डालने को झुकी कि वह व्यक्ति उछलकर उनकी पीठ पर सवार हो गया। नाथ ने कहा, देखना इसको कहीं गिर ना पड़े, चोट ना लग जाए। पत्नी ने जवाब दिया, आप बेफिक्र रहें, मुझे हरि पंडित यानी पुत्र को इस तरह पीठ पर लादे लादे कार्य करने का अभ्यास है। व्यक्ति शर्मिंदा होकर भाग खड़ा हुआ। कहते हैं कि अक्रोधी मानवों के शरीर से ताजे गुलाब सी भीनी भीनी गंध निकलती रहती है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह ऐसे ही महामानव थे। धरा ऐसे संत महापुरुषों को पाकर सरनाथ होती है। धन गुरु नानक।